डिस्कस और डिस्क्राइब ऐसा वर्ब है जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है? यस सुमित, अगर नाउन के रूप में आएगा तब तो ऑन ही लगाओगे ना। नेक्स्ट आओ, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। इन्वेस्टिगेटेड के साथ क्यों कुछ नहीं आया? क्योंकि हम लोग के पास एक फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। 7th नंबर याद रखना, इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से मैं समझा रही हूं। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो लुक इनटू मिलके इन्वेस्टिगेट बना, जांच पड़ताल करना। अब इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा? खुद सोचो। जो भी वर्ब, बेटा वर्ब अगर नाउन की तरह यूज होता है ना मेघना, तो आपको एक चीज बता दूं मैं, अगर वर्ब नाउन की तरह यूज हुआ और नाउन फॉर्म भी है अगर उसका, तो हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन है ना वो आप इंग्लिश में लगा सकते हो, लेकिन वर्ब के मामले में ट्रांसलेशन नहीं लगा सकते हो। वर्ब के मामले में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है? अब आओ, 7th हो गया। 8, ही बोर्डेड द बस होगा बेटा। अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं 8 नंबर में, ऐसे सोचते हैं, मैं 8 नंबर का बताती हूं, इस तरह से सोचते हैं 8 नंबर। ओके, ही गॉट ऑन द बस, ही गॉट ऑन टू द बस, है ना, गॉट ऑन टू द बस। भाई गॉट ऑन टू हो या गेट ऑन टू, अब चलो वर्ब के फॉर्म्स का हम सेकेंड फॉर्म लगा दिए हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करोगे तो गेट ऑन टू बोलोगे, है ना। तो गेट ऑन टू का मतलब ही तो होता है बोर्ड। अब बोर्ड के साथ ऑन या ऑन टू सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा? खुद सोचो, है ना। यस नवीन, प्रेपोजिशन नाउन के साथ चलेगा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वाला केस में, वर्ब के साथ एडजेक्टिव के साथ वो आपको याद रखना पड़ेगा। दे डिमांडेड देयर राइट्स, क्या, क्यों। 9 का एक्सप्लेनेशन सुनो। आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना, आस्क फॉर मिलके डिमांड होता है। अगर डिमांड के साथ फॉर लगा दोगे तो अगेन सुपरफ्लुअस नहीं होगा, खुद सोचो। इसलिए यहां पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आस्क फॉर मिलके आप डिमांड बना रहे हो, डिमांड के साथ फॉर लगाओगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? इंग्लिश में हम क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि बेटा हम लोग सुपरफ्लुअस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर कहोगे नाउन का केस है, भाई यहां पे डिमांड नाउन है और यहां पे डिमांड क्या है? वर्ब है। अब मैं ये कहूं रेफरेंडम के लिए डिमांड बढ़ता जा रहा है कि लोग मांग रहे हैं कि यहां का रेफरेंडम कराया जाए। द यहीं पर लगा लो, बेटर होगा। दे डिमांड क्या? दे डिमांड, द डिमांड, द यहां पे आर्टिकल है, हमें पता है ना आर्टिकल के साथ नाउन आता है। द डिमांड फॉर अ रेफरेंडम, यहां पे फॉर चलेगा। क्यों? क्योंकि नाउन अगर है तो फॉर चलेगा। ठीक है ना। अगर डिमांड के साथ ऑफ लगाना चाहते हो, डिमांड ऑफ शुगर, है ना, डिमांड ऑफ शुगर इज इंक्रीजिंग, यानी आप किसी चीज का मांग की बात कर रहे हो। डिमांड फॉर अ रेफरेंडम, यानी रेफरेंडम का मांग बढ़ता जा रहा है कि यहां पे लोगों के द्वारा कुछ किसी मुद्दे पर रेफरेंडम किया जा रहा है। ठीक है, रेफरेंडम का मतलब होता है ना जैसे लोगों के द्वारा कुछ वोटिंग कराना। ठीक है, यहां पे द नहीं होगा, ही होगा। ही अटैक्ड हर। ठीक है, अब याद रखना 11th में
अटैक के साथ फॉर सुपरफ्लुअस क्यों होगा? क्यों? क्योंकि पर आक्रमण करना इज इक्वल टू अटैक। तो अटैक के साथ अगर ऑन लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस तो होगा ही। पर आक्रमण करना इज अटैक, इसलिए अटैक के साथ और लगा दोगे। 7 नंबर में इन या इनटू लग सकता है। नहीं बेटा, वही तो मैंने कहा, लुक इनटू मिल के तो बना है। बताओ, इस बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। स्पेलिंग सही कर दो। क्लियर? हाँ सनी, वो तो सही होगा ना। द डिमांड ऑफ शुगर केन, डिमांड ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग, है ना? क्लियर? अब देखो, मैंने कहा ही अटैक्ड, कुछ नहीं आया, हर आया। ही अटैक्ड के साथ सीधा हर आया। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा ध्यान से, यहां पे अटैक नाउन है, यहां पे नाउन है। एंड अटैक ऑन हर बिल्कुल सही है। क्या? 12th में ये मैं कहूंगी, अगर अटैक ट्वेल्थ का मैं ऐसे लिख दूं, अगर अटैक वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा, है ना? दूसरा, अगर अटैक नाउन है तब ऑन आएगा। ये कह सकती हूं मैं सीधा सीधा। An attack on her has been reported. ये रिपोर्ट आया है कि उस पर अटैक हुआ है। 6 वाले में क्या प्रॉब्लम है बेटा? I will discuss कुछ नहीं, the problems and will describe the consequences। बस कुछ नहीं आएगा। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ तो मैंने यही मना किया है। अबाउट, ऑन कुछ नहीं आता। तन में नाउन कैसे बन जा रहा है बेटा? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों में आते हैं। अब हमें कैसे पता चला नाउन है? एक बात बताओ, मॉडल है उसके बाद तो वर्ब ही है ना? यहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जगह पे देखो सेकंड फॉर्म आया है, लेकिन आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है ना। मैंने क्या कहा था? 1 बॉय, 2 बॉय, है ना? सम बॉयज, लिटिल वर्क, मैनी स्टूडेंट्स, सेवरल पीपल, सम, एनी, नन, ए, एंड, द। ये सब के बाद क्या आता है? जनमत संग्रह होता है बेटा, रेफरेंडम, जनमत संग्रह। क्लियर? तो आर्टिकल का ध्यान रखना, आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है। अब देखो 13 का ध्यान से समझना। क्या हुआ? इसको भी करेक्शन करके दूंगी मैं। 13 का ध्यान से समझना। यू रिजेंबल के साथ कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रिजेंबल के साथ कुछ? उसको मैं समझाती हूं, यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख देंगे आपका। रिजेंबल का मतलब होता है बेटा लुक लाइक। यू लुक लाइक योर फादर, यू लुक लाइक योर मदर। तो लुक लाइक का मतलब हुआ रिजेंबल। आप रिजेंबल के साथ लाइक लगा दोगे तब तो सुपरफ्लुअस तो होगा ही ना, इसलिए रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया। ठीक है ना? हम लोग कहते हैं पेपर, हाँ, दैट अटैक वॉज डन बाय द हैकर पंकज। आपने तो किस पर अटैक था वही हटा दिया आपने, है ना? बिल्कुल सही है। खुशी, मैंने बताया आपको, नाउन पढ़ के पूरा खत्म करा दिया है। अब आप कहोगे नाउन समझ में नहीं आया कि कैसे नाउन है। मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल के बाद नाउन आता है। सम, एनी, फ्यू, वन, सेवरल, मेनी, मच, इनके बाद नाउन आता है। नाउन का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो आता है।
रामायण खत्म हो गया, सीता कौन है ये पूछोगे? नहीं जेता, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब लिखवा रही हूं, मैं सब आपको प्रिंट करा के दे दूंगी, लेकिन पहले समझो तो सही। 11 होगा नाउन, द के बाद, यस निशांत, जब भी आर्टिकल आता है तो उसके बाद नाउन होता है। द है, द नहीं है यार, ये सही तो मैंने किया, अभी ही लगा दिया है, ये सही किया था मैंने अभी आपको। ही साइंड क्या, डैश द पेपर्स, साइन के साथ ऑन कभी मत लगाना। 14 में हम साइन के साथ ऑन क्यों लगा देते हैं? हमारी आदत है ये बोलने की कि पेपर पर साइन करो, ठीक है। अब पहले का सब भूलोगे तो फिर मैं आपको सालों भर पढ़ाऊंगी, फिर अगले साल फिर आपको सब कुछ पढ़ाऊं, फिर अगले साल पढ़ाऊं, ऐसे नहीं होता ना। आप लोग सब ग्रोन अप लोग हो, सब पढ़े लिखे और बड़े लोग हो। अब आप लोग का ये रीजन होगा कि हम लोग पहले का भूल रहे हैं, तो मैं कैसे कराऊंगी फिर? अब एक सेकंड रुकना। अब पंकज, साइन और सिग्नेचर में ये डिफरेंस है। सिग्नेचर नाउन है, साइंस जो है, साइन जो है ना वो वर्ब है, ठीक है। इसे देखो, साइन ऑन द पेपर नहीं होता है, प्लीज साइन द पेपर होता है। ही बोर्डेड द बस, वही तो मैंने कहा, यहां पे बोर्डेड का तो एग्जाम्पल दे दिया था शायद मैंने। ही बोर्डेड 8 नंबर में वही है बोर्डेड। अगर मैं बोर्डेड लगाया है मैंने, तो मैं ऐसे कर दूं ना, इसको चेंज कर दूं थोड़ा। ही डिबोर्डेड कहते हैं ना। 15 में आ जाओ। गेट डाउन फ्रॉम इज इक्वल टू डिबोर्ड। डिबोर्ड के साथ फ्रॉम मत लगा देना। डिबोर्ड के साथ फ्रॉम, बोर्ड का मतलब चढ़ना होता है, डिबोर्ड का मतलब उतरना होता है। बोर्ड का मतलब चढ़ना होता है, डिबोर्ड का मतलब उतरना होता है। अगर मैं कहूं डिबोर्डेड द बस, तो डिबोर्डेड के साथ कुछ लोग लगा देते हैं कि अच्छा बोर्ड से, ये बस से उतरना, तो से के लिए फ्रॉम लगा देते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाता है। 16 का 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, यहां पे ऑन बोर्ड का मतलब होता है पर सवार। ऑन बोर्ड का मतलब है पर सवार, ठीक है। और नेक्स्ट आओ, आई रीच्ड डैश, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड माई ऑफिस। रीच के साथ बेटा कभी भी कोई प्रेपोजिशन मत लगाना, क्योंकि रीच के साथ अगर हम अपना गंतव्य यानी डेस्टिनेशन मेंशन करना चाहते हैं ना, आप कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो डेस्टिनेशन, कौन सा डेस्टिनेशन? आप जा रहे हो घर, आप जा रहे हो ऑफिस, है ना। तो रीच के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं। इसीलिए मैं इसका लिख के बता दूं आपको। सत्रह का रीच प्लस नो प्रेपोजिशन प्लस क्या? डेस्टिनेशन। कोई डेस्टिनेशन पहुंचना है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा, ये एक्सप्लेनेशन है इसका। 18 नंबर में एट क्यों आया उसका एक्सप्लेनेशन यहां लिख दूं मैं कि रीच का अगर एट लगाओगे कब? जब उसके बाद किसी तरह का कोई एग्रीमेंट में पहुंच रहे हो, किसी तरह के कंक्लूजन यानी कि किसी तरह के
आप एग्रीमेंट कर रहे हो किसी के साथ, या किसी के साथ कहीं कहते हैं ना निष्कर्ष पे पहुंचना, निष्कर्ष पे पहुंचना। अच्छा 16 छूट गया, रुक जा, नहीं छूटा यार, ऑन बोर्ड था, ऑन बोर्ड मतलब सवार, ठीक है ना। यानी कि रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा अगर गंतव्य यानी डेस्टिनेशन है तो। लेकिन मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा, भाई निष्कर्ष कोई गंतव्य नहीं है, हम लोग एक समझौते में पहुंच गए, यानी हम लोग के बीच में झगड़ा था बट अल्टीमेटली वी रीच्ड एट एन एग्रीमेंट। देखो 17-18 का। 19, ये तो मैं आपको एडवर्ब में पढ़ा चुकी हूं, कंसिडर के साथ एस नहीं आता। किसके साथ एस नहीं आता? कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, हालांकि ये पॉइंट तो एडवर्ब का है। नेम, चूज, है ना, नेम, चूज, कॉल, अपॉइंट, कंसिडर, इलेक्ट, एंड थिंक के साथ, इनके साथ एस नहीं आता, है ना। देखो इनके साथ आप एस नहीं लगाते हो, और ये हम एडवर्ब में पढ़ चुके हैं। कंसिडर के साथ बेटा एस हो या लाइक हो, एस और लाइक दोनों नहीं आएगा। आप कंसिडर के साथ लाइक भी नहीं लगा सकते हो। जब एस नहीं लगा सकते हो, फाइनल डिसीजन कुछ नहीं होता है ना तन में। रीजन क्या है? क्या रीजन है? डिसीजन हमेशा फाइनल होता है। अब कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ, मिल के कंप्राइज बनता है, इसलिए कंप्राइज एक्टिव वॉइस में कभी भी ऑफ नहीं लेगा। एक्टिव वॉइस में कंप्राइज कभी भी ऑफ नहीं लेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस, सेलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज। हमने इतना बताया था आपको, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज। नहीं पता सुधांशु, प्रेपोजिशन तो अभी बहुत बाकी है। प्रेपोजिशन का जो समझाने का पोर्शन है बस वही मैं करा रही हूं। फिक्स प्रेपोजिशन तो सारा आपको दूंगी, फ्रेजल वर्ब सारा आपको दूंगी, और वो आपको करना है। यस, फाइनल डेस्टिनेशन तो आपका सुपरफ्लुअस, फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डिसीजन, ये सब आपका सुपरफ्लुअस हो जाता है। हाँ, ये मेघना वो अलग से अब आगे लगा दे रहे हो, अलग बात है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पहले तो ये समझ में आया कि नहीं, ये देखो पहले आप, ये 20 सेंटेंसेस में आपको मैंने सिर्फ बताया है ये चीजें कि भाई ये सारे वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन हम लोग जो लगाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी आदत होती है, हमारी आदत होती है सिर्फ क्या करने की, ट्रांसलेट करने की। ट्रांसलेट करने के चक्कर में ये हो जाता है। देव, मैं नाउन का आपको दूंगी, लेकिन बेटा अभी नहीं बना पा रही हूं, इतना तेजी से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मैं एक बार पूरा कंप्लीट बना लूं, और उसके बाद जैसे आपके बैच में अभी ये नोट्स और एक्सपैंड होता जा रहा है, लास्ट में आप लोगों को मैं अच्छे से फिर एक बार पूरा दे दूंगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप लोग अपने पढ़ने के लिए जो रख रहे हो रखते जाओ। आप लास्ट में एकदम एंड में आपको मैं पूरा कंप्लीट एक बार दूंगी, तो सबको डिलीट मार के फिर एक बार सेव मार लेना, बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा। और वैसा मतलब बहुत अच्छा नोट्स बन चुका होगा तब तक। वैसा नोट्स जनरली आप नहीं देखोगे इंग्लिश के मामले में बाजार में। आपको क्या लगता है इस नोट्स के आने के बाद सारे टीचर्स रोएंगे कि सब कुछ दे दिया लिख के, फिर अब क्या है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो। रीच, बेटा रीच के साथ डेस्टिनेशन लगाया तब मैंने काटा है बेटा, आपने टाइम लगा दिया, आई विल रीच एट 7 o'clock, वो तो अलग चीज है। आई विल रीच एट दिल्ली, ये गलत है ना। रीच के बाद जो प्रेपोजिशन प्लस डेस्टिनेशन कहा है मैंने, डेस्टिनेशन है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है। अभी फिलहाल आपको जो मैं पढ़ने दे रही हूं वो आप पढ़ो, पढ़ के फिर
नया पहुंचेगा तो पुराना डिलीट मार दो, ये सब आप करते रहो। लेकिन एक बार जब आपका बैच फिनिश होगा, उसके बाद जब मैं आपके पोर्टल में जब डालूंगी जो, और आप अभी तो फिलहाल बन ही रहा है ना, पिछले 2 महीने से तो काम कर रही हूं मैं, और कहां कोई काम कर रही हूं। ये पंकज आपका फिक्स प्रपोजिशन का अलग शीट है, उसमें जो मैं आपको दूंगी उसमें मुझे कुछ समझाना थोड़ी है आपको। करीबन मैं 1 ईयर का वैलिडिटी, उससे निश्चिंत रहो। आपको पूरा जो मैं दूंगी उसमें आपको पहला 100 सेंटेंसेस, पहला 100 फिक्स प्रपोजिशन का मैं आपको सेंटेंसेस दे रही, और उसके बाद फिर सारा प्रपोजिशन एक साथ देखकर फिर मैं सारा आपको एक्सरसाइज दूंगी। इसका मतलब आपको याद करना है और आपको प्रपोजिशन सही लगाना है। उसमें बहुत बड़ा पोर्शन है जो आपको खुद भी करना है। हु रोट द रामायण, हु डिड राइट नहीं होगा बेटा, हु रोट होगा, क्योंकि डिड और राइट के बीच में सब्जेक्ट गायब है स्वीटी। तो फिर जब सब्जेक्ट ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब का क्या करोगे। राहुल मुझे फिर से भेज दो बेटा, अगर मैंने सी नहीं किया है तो मुझे फिर से भेज दो। मैंने ये कहा बेटा, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज। हम लोग कंप्राइज के साथ ऑफ कम से कम मैं 20 क्वेश्चंस निकाल कर रख सकती हूं जो एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ लगा के उसने मिस्टेक दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, हम लोग 20 ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का मैंने बीच में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं घुसाया है, उसका एक रीजन है कि जानते हो 1-2 क्वेश्चन फिर खोजो, ये बेकार लग रहा है। मैं पहले पूरा कर लूं, प्रीवियस ईयर सब एक साथ कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अंकित अभी तो मुझे 1 महीना टाइम देना पड़ेगा आपको, नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग का चैप्टर भी बनाना पड़ रहा है। आज 3 बैच है, कल 3 बैच है, तो रोज आपका भी चैप्टर बन रहा है, उनका भी बन रहा है। मेरे पास टाइपिस्ट एक ही है और मेरे पास भी 24 घंटे ही है, इसे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। विपुल, मेरी बुक की जरूरत बेटा आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सिर्फ प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए पड़ेगी। उसका रीजन क्या है, पूरा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। अंकित, आप लोग का जो क्वालिटी है ना बेटा, जो गांव वाले कहते हैं क्वालिटी डिक्रीज करो, जो शहर वाले कहते हैं क्वालिटी इंक्रीज करो, तो हम लोगों ने कुछ और सिस्टम बना दिया है। अराउंड 1.5 महीने के बाद हमारा जो सिस्टम होने वाला है वो यूट्यूब का सिस्टम होने वाला है कि आप यूट्यूब की तरह जब जहां पे नेट में हो वहां डाउनलोड कर लो, और जब नेट में नहीं भी हो तब भी आप उसको देख सकते हो। वो यूट्यूब का सिस्टम चालू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नितेश, आप लोग जब स्टार्ट किए हो तब से आपकी 1 साल वैलिडिटी होती है। अब आओ जरा इस पेज को देखो ध्यान से, प्रेपोजिशन विज़ाविज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान से देखना। ज्योति, वो पॉसिबल नहीं बेटा, वो स्पोकन वगैरह का चक्कर हो जाएगा फिर। सुनो, what is direct object and what is indirect object। वर्ब के बाद जो आपका सवाल उठता है ना, क्या, जैसे मैं कहूं आई टीच, तो आप पूछोगे क्या पढ़ाते हो, क्या, यानी कि डायरेक्ट मैं कहूंगी इंग्लिश, इसका मतलब हो गया ये डायरेक्ट जो है ना, ये हो गया क्या का जवाब। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं बोलूंगी आई टीच, तो पूछोगे किसको, किसको पढ़ाते हो, उसका जवाब क्या होगा, स्टूडेंट्स। इसका मतलब आंसर टू व्हाट, आंसर टू व्हाट जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड आंसर टू whom जो है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे आई गेव, ही गेव क्या, अ पेन, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव किसको, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। ही प्रेजेंटेड क्या,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है घड़ी, ही प्रेजेंटेड किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो शी गेव क्या, बिस्किट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी गेव किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो ठीक है, मेघना मैं कोशिश करती हूं, रुको। क्लियर, इतना समझ में आया? अब देखो अगर मैं इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जगह चेंज कर दूं तो प्रेपोजिशन चेंज हो जाता है, या तो प्रेपोजिशन गायब हो जाता है, यहां नहीं है, या तो प्रेपोजिशन कुछ और हो जाता है। जैसे ही गेव क्या अ पेन टू मी, किसको दिया, ऐसे भी आपको पता है, आपको जब डेस्टिनेशन बताना होता है तो आप क्या करते हो, टू लगाते हो ना। ही वेंट टू कॉलेज, है ना, ही केम टू दिल्ली, ही केम टू दिल्ली। क्लियर? देखो या ध्यान से, ही गेव मी अ पेन एंड ही गेव क्या, अ पेन। अब डेस्टिनेशन बताना है तो टू मी होगा। देखो ध्यान से, ही प्रेजेंटेड क्या, अ वॉच, किसको, जिसको दे रहे हो। देखो प्रेपोजिशन टू लग रहा है ना। ही प्रेजेंटेड अ वॉच टू मी, ही प्रेजेंटेड मी विथ अ वॉच। देखो कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंटेड मी अ वॉच होगा ना मैम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जानते ही नहीं हैं कि फोर्थ में विथ आता है, वो सीधा कह देते हैं ही प्रेजेंटेड मी अ वॉच विथ अ वॉच। देखो फिफ्थ सेंटेंस और सिक्स सेंटेंस पे तो क्वेश्चन आया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, 1 और 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं, स्ट्रक्चर चेंज किया कोई कंफ्यूजन नहीं। थर्ड और फोर्थ में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, स्ट्रक्चर चेंज किया मैंने तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आपको फिफ्थ में एक ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कुत्ते का बिस्किट दे दिया? नहीं, जैसे हम लोग पहुंचे तो उसने क्या किया, शी गेव द डॉग बिस्किट्स। इसका मतलब है कि कुत्ते का बिस्किट दे दिया। हाँ तन में वही चीज मैं कह रही हूं, ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते का बिस्किट दे दिया, है ना। नहीं विकास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ऑब्जेक्ट नाउन दे सकता है। अगर मैं कहूं ही गेव जॉन अ पेन, तो जॉन तो लड़के का नाम हो गया ना, तो नाउन ही तो हो गया, है ना। मैंने यहां पर भी देखो ना, बिस्किट और डॉग दोनों तो नाउन है। ही प्रेजेंटेड विथ अ वॉच नहीं बेटा, ही प्रेजेंटेड मी विथ अ वॉच। ठीक है, आप देखो ध्यान से, शी गेव द डॉग बिस्किट्स। फिफ्थ नंबर जो है ना, इसका कुछ अलग सा मीनिंग निकल जा रहा है। इसीलिए अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाए और ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका बेटर चॉइस है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये बेटर चॉइस है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। वरना पहले वाले का मीनिंग तो शायद ये भी निकल रहा है कि उसने कुत्ते का बिस्किट दे दिया, है ना। इसका थोड़ा सा पंगा है, इसीलिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फिफ्थ इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज इट इज गिविंग अनदर मीनिंग ऑल्सो। Meaning is confusing, so 6 is a better choice. मीनिंग कंफ्यूजिंग है क्योंकि 6 बेटर चॉइस, इसीलिए 5 का मीनिंग 2 निकल सकता है। एक मीनिंग निकल सकता है कि उसने कुत्ते को बिस्किट दिया, और दूसरा मीनिंग निकल सकता है उसने कुत्ते वाला बिस्किट दिया। ये 2 निकल सकता है इसका मीनिंग। ही प्रेजेंटेड मतलब बेटा, प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट देना। उसने मुझे एक वॉच गिफ्ट दिया, कहोगे विथ के साथ होता है।